हेलो जी, आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस व्लॉग में बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने शेयर करूँगा। स्पेन विज़िट वीज़ा के हवाले से और स्पेन वर्क वीज़ा के हवाले से भी हम बात करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि जो एजेंट्स आपसे 30-40 लाख रुपए लेते हैं, और इस भी बात करेंगे कि आप ख़ुद 30,000 रुपये पे सिर्फ कैसे जा सकते हैं स्पेन, और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और सबसे बेस्ट तरीका क्या है आप स्पेन अपने आप को पहुंचा सकें। तो नाज़रीन, इससे पहले अगर आप नए हमारे चैनल पे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। इससे ये होता है कि हमें भी मोटिवेशन मिलती है, हम इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहेंगे, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। तो नाज़रीन, आजकल मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तानियों के लिए एक ट्रेंड बन चुका है कि मुल्क को छोड़ के बाहर जाना। एक सबसे पहले कुछ लोगों ने अपना कैरियर ये समझा है, या कुछ लोग यहाँ के हालात से तंग होके बाहर जाते हैं, और अक्सर इस वक्त जो पाकिस्तानी है वो स्पेन ज़्यादा जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि स्पेन का जो वीज़ा रेशो है वो सबसे ज़्यादा है इस वक्त। बाकी कंट्रीज़ का आप रेशो देखो 30%, 40%, 50%, और इस स्पेन का जो है 90%, 95% है। वो इसलिए है कि स्पेन इस वक्त लोगों को आने दे रही है, क्योंकि वहाँ पे लोगों की गुंजाइश है, रोज़गार भी देते हैं, एक वेलफेयर स्टेट भी है। तो अब जो लोग एजेंट्स के ज़रिए जाते हैं जो 40 लाख 30 लाख रुपए देते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं वो सिर्फ 30,000 में भी जा सकते हैं। वो क्यों जा सकते हैं? क्योंकि वो एक प्रॉपर तरीके में जाते हैं और उनको पता होता है कि भाई मैंने किस तरह जाना है, और उनको रिक्वायरमेंट्स का भी पता होता है, उनको अप्लाई करने का भी पता होता है, उनको डर भी नहीं होता है। तो फिर वो क्या करते हैं, उनके पास जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वीज़ा आपके पास होना चाहिए 6 मंथ वैलिड, और उसके साथ साथ आपके पास जो पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट 10 से 12 लाख होनी चाहिए। और ये एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आपके पैसे 10 लाख 12 लाख है, आप बिल्कुल ना डरें, आप बिल्कुल अप्लाई करें। ऐसा ना हो कि कुछ लोग कहते हैं 20 लाख 30 लाख और आप इस 10-12 लाख के वाले से अप्लाई नहीं करेंगे, डरेंगे कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। स्पेन या फिर यूरोपियन के बाकी कंट्रीज़ वो कभी भी इस बेस पे आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं करते कि आपका ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है या फिर आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं है। हमेशा वो रिजेक्ट इसलिए करते हैं कि आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और स्ट्रॉन्ग केस कैसे आप बनाते हो तो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बोला पासपोर्ट हो, पासपोर्ट के साथ तस्वीरें हैं, फिर उसके बाद आपका जो कवर लेटर है, कवर लेटर आप एक प्रॉपर एक एक्सपर्ट से बनवाएं या ख़ुद बनवाएं। आप एजुकेटेड बंदे हैं माशाल्लाह, तो आप ख़ुद अपना कवर लेटर बनाएं। उसमें आप लिखेंगे कि मैं जाऊंगा 1 हफ़्ते के लिए, 2 दिन मैंने वहाँ पे बार्सिलोना में रहना है, 2 दिन मैंने मैड्रिड में रहना है। बार्सिलोना में जाके क्या करना है, मैड्रिड में जाके क्या करना है। तो ये चीज़ें आप अगर कवर लेटर में लिखेंगे कि मैंने 1 हफ़्ता रहना है और फिर वापस मैंने आना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमेशा 10 दिन से ज़्यादा कभी भी कवर लेटर में ना लिखें कि मैं इतने दिन के लिए स्पेन जा रहा हूँ, या फिर शिनजंग के बाकी जो भी कंट्रीज़ ऐसे होते हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो मेन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है आपकी डमी टिकट। डमी टिकट वो होते हैं कि जिसमें अगर आपका कोई जानने वाला उसको बोलो मुझे डमी टिकट दे दें, रिटर्न टिकट, उस पे आपका कोई पैसा नहीं लगता है। अगर कोई लेता है 10,000 या 5,000 लेता है, आप उसको दे दें, कोई इशू नहीं है। और जो एक होता है सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट आपके वीज़ा में जो सबसे ज़्यादा एक अहम रोल प्ले करता है वो यही है कि आपके पास इन्विटेशन लेटर होना चाहिए, जो स्पॉन्सर लेटर। कोई ऐसा शख्स आपका ब्लड रिलेशन है या फिर आपका किसी से दोस्ती है, वो वहाँ से आपको एक इनविटेशन लेटर भेजेंगे। वो आपको बताएंगे कि आप यहाँ ये बंदा यहाँ पे विज़िट करने आ रहा है, हमारा मेहमान बनेगा, इसके अखराजात हम उठा सकते हैं, हम इसको घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं, खिला सकते हैं, 1 हफ़्ते के लिए हमारे पास रहेगा। और अगर इसने कोई मसला यहाँ पे किया, किसी को नुकसान दिया, उसके ज़िम्मेदार हम हैं, हम इसकी ज़िम्मेदारी ले लेते हैं। तो इससे ये होता है कि जो एम्बेसी होता है वो फुल कॉन्फिडेंट होकर आपके केस को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके साथ कोई डर नहीं होता कि भाई इसको ऐसा ज़िम्मेदार बंदे है, उसके रिश्तेदार है, उसके जानने वाले हैं, इसका कोई टेंशन नहीं है। और अगर आप मैरिड है तो आप MRC लगाएं, या अगर नहीं है तो फिर FRC लगाएं। तो एक और भी चीज़ है कि अगर आप बिज़नेस करते हैं तो फिर बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स आप लगाएं, अगर आप बिज़नेस नहीं करते तो फिर उस चीज़ को आप ना लगाएं।
اگر آپ جاب کرتے ہیں تو جاب کے ڈاکومنٹیشن لگائیں، اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ وہ رہنے دیں، اگر کوئی پراپرٹی آپ کے نام پہ ہے تو لگائیں، اگر نہیں ہے تو بھی اس کو نہ ہی لگائیں تو بہتر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ جو لوگ ایجنٹس کے ذریعے دیتے ہیں، ایجنٹس آپ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، بھئی جو پروسیس میں نے بتایا اس کو آپ لے کے آپ ایمبیسی کے جو آن لائن آپ نے جمع کرنا ہوتا ہے، اس کا بھی میں نے پہلے ویڈیو بنایا کہ آپ کیسے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں ایمبیسی سے فری میں۔ اگر آپ ایجنٹ سے لیتے ہیں 10-20 ہزار آپ سے لیتے ہیں، اگر آپ ایجنٹ سے نہیں خود آن لائن اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کا ویڈیو میں نے بھی بنایا ہوا ہے، میرے چینل پہ ہے، وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں کیسے آپ نے فری اپوائنٹمنٹ لینی ہے، اور پھر جا کے وہاں پہ صرف 30,000 فیس آپ نے جمع کرنا ہوتا ہے، تب جا کے آپ کو ویزا آسانی سے مل سکتا ہے۔ اور جو ایجنٹس کے ذریعے لیتے ہیں وہ 30,40,000 روپے دیتے ہیں، اور پھر آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ورک ویزا دینا ہے۔ کئی لوگ ایسے گئے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ وہاں پہ گئے پھر بھی کوئی اچھا ان کے مرضی کا جاب ہے وہ نہیں ملا ہے۔ اگر آپ وزٹ پہ جاتے ہیں وہاں پہ آپ اپنے مرضی کے جابز ڈھونڈ سکتے ہیں اور پھر اپنے وزٹ ویزے کو کنورٹ کر سکتے ہو ورک ویزے پہ۔ تو یہ سب سے آسان طریقے اپنے 30-40 لاکھ کو بچائیے۔ اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ کی ضرورت ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو مزید کنسلٹنسی کی ضرورت ہے تو سب سے کم پیسوں میں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی لاکھوں روپے نہیں لے سکتے، ہم چند ہزاروں روپے اپنے کنسلٹنسی کے والے سے لیتے ہیں آپ سے۔ تو اس کے لیے ہم آپ کے لیے یہ اس لیے ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات بچانے کے لیے لوگ باہر نکلیں اور جائیں، کاروبار کریں اور ملک میں ریمیٹنسز بھیجیں، تو اس طرح ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ کئی ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے، ہم نے بغیر پیسوں کے بھی ان کے کام کیے کیونکہ ہمیں ان کے سسٹم اور مجبوریوں کا پتہ تھا۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی پیسے دے سکتا ہے وہ بھی ویلکم، جو نہیں دے سکتا ہے اس کو بھی ہم ویلکم کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آ گئی، اور آپ ہمارا چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ایک دفعہ پھر سے التجا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔